नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। तो दोस्तों कुछ बड़े इवेंट्स का वेट किया जा रहा था जिस पे काफ़ी ज़्यादा नज़र गड़ाई करके हम लोग बैठे थे और कुछ ऐसे भी इवेंट थे जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन कौन से इवेंट थे और उसका क्या डाटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडिया का ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा आया है, वो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया गया था वही एक्चुअल डाटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि डाटा चलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, जो सोचा गया था वही हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन रेट के डाटा की, तो यहाँ पे हम लोग को चेंजेस देखने को मिला है। हालांकि प्रीवियस डाटा जो था 6.21%, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, आप सभी को पता है, और जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे। बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशन डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, क्योंकि गवर्नर साहब जो थे उनका कहना ये था कि भाई जो इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है वो काफ़ी हाई चल रहा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे 4% तक लाने की। हालांकि 4% तक तो नहीं आया, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट किया गया था कि 5.53% तो एटलीस्ट आना चाहिए यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का डाटा। और डाटा थोड़ा सरप्राइजिंग देखने को मिला है, क्योंकि जो एक्चुअल डाटा आया है वो 5.48 आया है, यानी कि एक्सपेक्टेड से कम आया है। एक तरफ से ये डाटा जो आया है वो पॉजिटिव हम लोग को देखने को मिला है, और जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिली है। तो उस पर भी ये बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा भी डाटा आया है जिस पे पूरी दुनिया की नज़र गड़ी हुई थी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो वो डाटा है चाइना का। देखिए चाइना में पीबीओसी जो यहाँ पे बैठक की गई थी, चाइना में जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे मंदी चल रही है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए पीबीओसी बैठक हुई थी, जो कि 11 तारीख को स्टार्ट हुई थी और 12 तारीख को एंड हुई थी। तो उसमें जो काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि मैंने बोला था कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो चाइना ने 6 महीने के अंतराल के बाद अपनी सोने की खरीद गतिविधियों को फिर से शुरू किया है, जिससे इसकी होल्डिंग 5 टन बढ़ गई है। अब देखिए इसको बढ़ाने से वहाँ की जो कमोडिटी है उसमें हम लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला था फ्राइडे वाले दिन। लेकिन यहाँ पे पीबीओसी द्वारा सोने की खरीद फिर से शुरू करने के फैसले को इसके विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए यहाँ पे रणनीति कदम के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि देखिए टैरिफ का खतरा पहले से ही बना हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी दी थी कि देखिए हमारे जो डॉलर है उस पे भैया कोई खतरा नहीं आना चाहिए। अगर हमारे डॉलर पे कोई भी किसी प्रकार का इम्पैक्ट आता है या उसे दबाने की कोशिश की जाती है तो हम लोग टैरिफ लगा देंगे। प्लस यहाँ पे जो एफआई थे वो ऑलरेडी नाखुश थे यहाँ पे चाइना में जो रूल एंड रेगुलेशन जो चल रहे थे उसकी वजह से, और उनकी भी काफ़ी बड़ी यहाँ पे नज़र गड़ी हुई थी कि ये पीबीओसी जो यहाँ पे बैठक करी गई है उसमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन चेंज किए जाएंगे और जो एफआईज हैं एफआईज के लिए कुछ पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा, जिसकी वजह से एफआई और भी नाखुश यहाँ पे हो गए, और इसका इम्पैक्ट हमें कल CSL में देखने को भी मिला। CSL यानी कि वहाँ का इंडेक्स है, उसमें हम लोगों को यहाँ पे कल के दिन 2.37% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब ये न्यूज़ जो है ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ साबित होता है। देखो पॉजिटिव कैसे, कि जब भी चाइना की बाज़ार यहाँ पे गिरती है या उसमें कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं वो एक अच्छी खबर होती है इंडियन मार्केट की, और इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, जो कि आज के दिन जो कि फ्राइडे वाले दिन हम लोग को देखने को भी मिला है। चलिए बाजार की बात कर ही रहे हैं तो फिर हम लोग देख ही लेते हैं कि कैसा पॉजिटिव और कैसा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है। देखिए निगेटिव इफेक्ट तो कोई भी नहीं देखने को मिला है। हालांकि देखो मार्केट ने स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा बेयर मूवमेंट करके ट्रैप करने की कोशिश की थी बेयर को, यानी कि भालू भाई साहब को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, और काफ़ी बड़ा ये रिवर्सल है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ये थी।
और इसके पीछे का देखो दो कारण था, दोनों कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण तो सिंपल ये हो गया कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी कम आया, यानी कि ये पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड गई। प्लस जो सेकंड डाटा जो चाइना की तरफ से यहाँ पे जो बैठक हुई थी उसमें एफआईज को लेके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिया गया, प्लस फैसले लिए गए हैं उससे डॉलर पे थोड़ा यहाँ पे खतरा बनते हुए दिखा है, जिसकी वजह से ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ साबित हुई थी चाइना की मार्केट के लिए। और जब मैंने बताया कि जो चाइना के लिए नेगेटिव खबर वो इंडिया के लिए एज अ पॉजिटिव वर्क करती है, तो वो हमारी मार्केट के लिए एज अ पॉजिटिव बन गई, क्योंकि अब वहाँ से एफआई आना चालू करेंगे इंडिया में। क्योंकि अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि जो एफआईज हैं उनका सबसे कम स्टेक इंडियन मार्केट में और चाइनीज़ मार्केट में है। अब इंडियन और चाइनीज़ मार्केट के बीच में चल रहा है कंपटीशन कि किस तरफ एफआईज अपना स्टेक ज़्यादा रखेंगे, और चाइना लगातार यहाँ पे एफआईज को निराश कर रहा है, जिसकी वजह से उनका कदम किधर बढ़ेगा, इंडिया की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये एक एज अ पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसी की वजह से यहाँ पे मार्केट अपसाइड हम लोगों को फ्राइडे वाले दिन जाते हुए दिखी है। हालांकि इसको वन डे के चार्ट पे एनालिसिस करें तो यहाँ पे चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पे क्यों पॉजिटिव गई उसका भी यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो, मार्केट कहीं भी मोमेंटम करने से पहले, बड़ा मोमेंटम करने से पहले ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि इसी रेंज के आसपास से, क्योंकि एफआईज लगातार सेलिंग करते आ रहे थे और इस रेंज के बाद से यहाँ से एफआईज बाइंग करना चालू कर दिए थे और मार्केट लगातार हम लोग को अप जाते हुए दिखी थी। लेकिन आज के दिन, और इसी लेवल के आसपास उनका एसएल भी था, लेकिन आज के दिन जब उनका ये लेवल टूटा तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा पैनिक करते हुए दिखे और यहाँ पे मार्केट थोड़ी धाराशाही डाउनसाइड देखने को मिली। हालांकि उसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आए जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करते हुए दिखी, और हम लोग को पता ही है कि भाई कहाँ तक मार्केट आज हम लोग को जाते हुए दिखी है, जो कि था 24,800 के लेवल तक। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि ये जो 24,800 का लेवल है, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऊपर मैंने एक रेंज बना रखा है। ये रेंज बनाने के पीछे कारण क्या है कि ये रेंज एक सेलर का जोन भी है और साथ ही साथ यहाँ पे बायर का भी जोन है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है और बायर्स भी एक्टिवेटेड है, तो सेलर पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट को रिवर्स करने की, और वहीं पे बायर्स कोशिश करेंगे कि इसका ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी मोमेंटम आते हुए हम लोग के लिए खुलते हुए दिखेगी। तो अभी ये लेवल, या बोल सकते हैं ये रेंज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है निफ्टी में। हालांकि इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, जो कि मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम है। आराम से इस पर और भी न्यूज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी को यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल मैंने बता रखा था, नीचे डाउन साइड टारगेट भी दिए थे और बोला था 52,957 का भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ से मार्केट उसके बाद रिवर्स करते हुए दिखी है इस लेवल के बाद, और मैंने यहाँ पे बोला था कि देखो जब भी मार्केट अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, जो लेवल मैंने दिए हैं अगर उस लेवल के ऊपर से यहाँ पे रिवर्स होती है तो हम लोग रिवर्स टू, यहाँ पे हम लोग लेवल टू लेवल मूव करते हैं। यानी कि अगर नीचे से भी ये लेवल पे टारगेट था और इस लेवल पे टारगेट था हमारा, तो इस लेवल का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगला टारगेट हम लोग का जो बनेगा वो ये लेवल बनेगा, और इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल बनेगा। तो ऐसे हम लोग टारगेट टू टारगेट मूव करते हैं। ये एक तरीका होता है हम लोगों का टारगेट की तरफ मूव करने का। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, और इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो में सिर्फ हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखो न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, और आज की मार्केट में जो हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।